प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे या पुनरावृत्ति करेंगे कक्षा 9वीं के प्रश्न नंबर 3, जो कि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नंबर 3 आता है, खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित। तो इसमें आपका जो प्रश्न नंबर 3 होगा वो आपका उपसर्ग और प्रत्यय में से होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में आकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निर्देशानुसार उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न मिलेंगे आपको, किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे। नंबर 1, पराधीन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द है। पराधीन का ऑप्शन है पर आधीन, पराधीन, पर अधीन, पराधीन। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि पराधीन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। तो इसमें उपसर्ग और मूल शब्द है पर और अधीन, ग। इसका ऑप्शन क्या होगा? ग। तो आपने पेपर में उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 3 पहला, और पहले का ऑप्शन है ग, और ग के सामने लिखना है पर और अधीन। किसी ने भी अधूरा उत्तर नहीं लिखना है, ऐसे पूरा उत्तर लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नंबर 2, दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग है। दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग है दु, दुस, दुष, दु। तो दुष्कर्म में उपसर्ग है दुस। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे दूसरा, और उत्तर लिखेंगे ख, और ख के सामने जो लिखा हुआ है दुष, श के नीचे हलंत लगा है वो भी लगा देना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 के 2 भाग हो गए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग है, सम्मानित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय छाटना है, नित, इत, मानित, इत। तो सम्मान जमा इत, ख। इसका उत्तर क्या होगा? ख। तो वहां पे आपने प्रश्न नंबर 3 ऊपर लिखा था, पहले 3 भाग देना है, और इसका उत्तर क्या है? ख। ख में क्या लिखा है? इत। तो ये इत इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से अत्याचारी शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द एवं प्रत्यय के सही विकल्प को चुनिए। इसमें तीनों बातें पूछ ली, उपसर्ग भी पूछ लिया, मूल शब्द भी पूछ लिया, और प्रत्यय भी पूछ लिया। अति जमा आचार जमा ई, अति जमा चार जमा ई, अति जमा चार जमा ई, अन्य जमा चार जमा ई। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अति जमा आचार जमा ई। इस प्रकार से आपने इसका उत्तर दे देना है। तो इसमें आपको उत्तर ये नहीं देना है क्योंकि इसने सही विकल्प चुनने के लिए कहा है। ये इसका उत्तर है। विकल्प देखिए, विकल्प कहाँ है? तो हमने इसका उत्तर देना है प्रश्न नंबर तीसरे के चौथे भाग का उत्तर कैसे देना है कि हमने पहले ये पढ़ने हैं, उसके बाद विकल्प में कह रहा है केवल कथन 1 सही है, कथन 1 व 2 सही हैं, केवल कथन 3 सही है, कथन 3 व 4 सही हैं। इस प्रकार से इसमें विकल्प आएगा ग, केवल कथन 3 सही, 3 नहीं, क, केवल कथन 1 सही है। अति जमा आचार जमा ई, इसमें केवल कथन 1 सही है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 4, और 4 के सामने उत्तर लिखेंगे क, और केवल कथन 1 सही है। इसके सामने आपने ये भी लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का 5वां भाग क्या कहता है। 5वें भाग में भी वैसे ही कथन दे के विकल्प दे रखे हैं। तो देखते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 में सजावट और उपसर्ग दे रखा है, प्रचलित प्रत्यय है, अतिथि उपसर्ग एवं प्रत्यय है। तो हमने इसमें छाटना है, सजावट शब्द है, इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है, इसमें कौन सा दे रखा है?
प्रचलित शब्द है, इसमें क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या फिर दोनों है। तो इसमें होगा, सबसे पहले देखिए सजावट। सजावट में प्रत्यय, ये कैसा शब्द है, प्रत्यय का शब्द है। फिर है प्रचलित। प्रचलित कैसा शब्द है, प्र उपसर्ग भी लगा है और इत, प्रचलित इत प्रत्यय भी लगा है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय से बना है। अतिथि, तो तिथि से पहले अ लगा दिया, तो ये उपसर्ग से बना हुआ है। तो इसका विकल्प क्या होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। ये विकल्प नंबर घ में दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पांचवें का घ। और घ के सामने क्या लिखा हुआ है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। इस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिख देना है। अब आता है हमारा हिंदी व्याकरण का प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 होगा ये भी हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। जो होगा कि निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले सुमेलित करना है, फिर उसके बाद आपको नीचे जो विकल्प दिखा रखे हैं इनमें से आपने उत्तर को छांट के लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले मुरलीधर। मुरलीधर में कौन सा समास है, तो मुरलीधर में मुरली को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण जी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास। फिर है तिमजला। तिमजला, तिमजला 3 मंजिलों का समूह, इसलिए यहाँ पे होगा द्विगु समास। अच्छा बुरा, इसमें होगा द्वंद्व समास, दोनों प्रधान शब्द हैं, तो अच्छा बुरा द्वंद्व समास होगा। तो अब हमने इनमें से उत्तर को छांटना है। उत्तर को कैसे छांटेंगे, देखिए, मुरलीधर क्या था, बहुब्रीहि, तिमजला द्विगु और अच्छा बुरा, यानी कि पहले का दूसरा। इसमें भी ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले का दूसरा 2 में दे रखा, ग में भी पहले का दूसरा दे रखा, दूसरे का तीसरा, ग में दूसरे का पहला दे दिया, ये हमारा गलत हो गया। इसलिए घ ऑप्शन में देखते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा घ। तो उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 और ऊपर लिख देंगे समास। इसके नीचे पहला भाग है, तो पहले भाग का उत्तर है हमारा घ, और घ में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। इस प्रकार से हमने पूरा उत्तर लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा उपभाग है, वो कह रहा है कि पंचतंत्र में प्रयुक्त समास है। पंचतंत्र यानी कि पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है। संख्यावाची शब्द है तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अभी हमने ऊपर भी किया था, तिमजला में द्विगु समास था। तो प्रश्न नंबर 4 ऊपर हमने लिखा है उत्तर, और इसमें दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ख, द्विगु समास। हमने पूरा उत्तर लिख देना है। तीसरा है भाई बहन शब्द में सामासिक विग्रह और समास का नाम होगा। समास का विग्रह करना और समास का नाम देना है। भाई बहन यानी कि भाई और बहन द्वंद्व समास होगा, तो इसमें भाग हो जाएगा ग, भाई और बहन द्वंद्व समास। हमने इसका उत्तर पूरा लिख देना है, भाई और बहन द्वंद्व समास। अब आता है चौथे का चौथा भाग, सत्याग्रह समस्त पद का सामासिक विग्रह है। सत्याग्रह जो समस्त पद है उसका सामासिक विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा ख, तो हमने इसका उत्तर लिखना है ख, सत्य के लिए आग्रह। इस प्रकार से हमने चौथा भाग इसका कर देना है। अब आता है हमारा पांचवा भाग। जो पांचवा भाग है, छात्रावास शब्द का विग्रह और समास का नाम, यानी कि छात्रों के लिए आवास। छात्रों के लिए आवास कौन सा है, के लिए तत्पुरुष समास है। तो इसमें क ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है छात्रों के लिए आवास, और ग ऑप्शन में भी दिया है छात्रों के लिए आवास तत्पुरुष समास। तो जो पहला ऑप्शन है हमें उत्तर में वही लिखना होता है, चाहे 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन हमने कौन सा लिखना, जो पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, छात्रों के लिए आवास तत्पुरुष समास। और ग भी लिखेंगे तो भी हमें अंक मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं।
जो आपके प्रश्न पत्र का 5वां प्रश्न होगा वो भी हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जो कि होगा आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित। वही 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो आपको जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं उनको आपको याद करना है और उसके अनुसार ही आपने इसके उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 5 का भाग पहला है, उसमें है कि तुम आज घर जाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? विधानवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है। तुम आज घर जाओ यानी कि आज्ञा दे रहा है कि तुम आज घर चले जाओ, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहले का घ। और इसके सामने क्या लिखा है? आज्ञावाचक। तो आपने भी आज्ञावाचक लिख देना है। भाग 2 है, संसार में सभी का कल्याण हो जाए, यानी कि इसमें संसार में सभी लोगों का कल्याण होने की क्या कर रखी है? इच्छा कर रखी है, इसलिए इसका भी क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ख। दूसरे का उत्तर हो गया ख और इसके सामने लिखेंगे इच्छावाचक। तो ये हो गया इच्छावाचक शब्द वाक्य के भेद में। अब आता है प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में कहता है कि महादेवी वर्मा की साथिन कौन थी? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो अपने आप ही कैसा हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसका उत्तर हो गया ग। आप लिखोगे ग प्रश्नवाचक। चौथा है, वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती। तो इस प्रकार से कह रहे कि इस वाक्य का विधानवाचक वाक्य होगा। विधानवाचक वाक्य हमने छांटना है कि वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, तो होगा वह मेरी, उसने मेरी पढ़ाई में मदद की, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, वह मेरी पढ़ाई में मदद कब करेगी, शायद वह मेरी पढ़ाई में मदद करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य के लिए इसका उत्तर ख, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। अब आता है 5वें का 5वां भाग। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छावाचक है। तुम मत खेलो, आज्ञावाचक है। यहाँ कभी मत आना, आज्ञावाचक या निषेधवाचक है। शायद यह काम हो जाए, तो ये कौन सा है? संदेहवाचक। इसमें संदेह है, शायद लिखा हुआ है, यानी कि यह है संदेहवाचक। तो इसका उत्तर होगा घ, शायद यह काम हो जाए। आपने पूरा उत्तर इसका लिख देना है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। यह भी आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो कि अलंकार पर आधारित होगा। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अलंकार की आपने दोहराई करनी है। आपके अलंकार जो 9th क्लास में अब की बार जो 2022-23 में आ रहे हैं, उन अलंकार को आपने दोहरा लेना है। ये रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इनको आपने दोहरा लेना है। तो देखते हैं पहला भाग। कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। तो का की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। आपने लिखना है प्रश्न नंबर 6, ऊपर लिख दें अलंकार, फिर भाग 1 में लिखना है पहले का उत्तर ग, अनुप्रास अलंकार। पूरा उत्तर आपने यहाँ तक लिख देना है। नंबर 2, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो कीसी दे रखा है आपके लिए, तो कीसी पहचान है हमारी कौन से अलंकार की? उपमा अलंकार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, उपमा अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में से उपमा अलंकार का उदाहरण। उपमा हमने देख लिया, सी सा सी आए, वो उपमा अलंकार होता है। तो पहला ही भाग है, रोमांचित सी लगती वसुधा। तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। तो तीसरे का उत्तर लिखेंगे क, रोमांचित सी लगती वसुधा। चौथा भाग है, चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है कि हम भगवान के कमल के समान चरणों को की वंदना करते हैं। तो क्या होगा? इसमें समानता कर रखी है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार आ जाएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ख, रूपक अलंकार। वह एक धोती बार बार धोती प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे धोती शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है कि वह एक धोती बार बार धोती, उसके पास एक धोती है, यानी कि एक वस्त्र है पहनने का जिसको बार बार धोती है। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे घ, यमक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे, जो कि आपके 4-4 अंक के होंगे। तो आपको इसमें
4 चौक 16 नंबर की आपकी ये हिंदी व्याकरण आएगी। तो इसको आपने अपना पक्का कर लेना है, इनको दोहरा लेना है। ये आपके सैंपल के लिए हैं, इनके अनुसार ही आपके पेपर में दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। धन्यवाद।